हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं एक ऐसे शिव भक्ति की कहानी सुनाऊंगी जो कि शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे और ख़ास तौर पर वह एक कपड़ा बुनने वाले भी थे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक अद्भुत कवि संत जी थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम दासी मैया था। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार कुछ महीन और बहुत सुंदर पगड़ी की बुनाई शुरू कर दी थी। बुनते बुनते उनको पूरा करने में 1 महीना लग गया। उन्होंने वह कपड़ा बुन लिया और उनकी कमाई भी हुई, अच्छी हुई इससे। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाज़ार में गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं लगा सका। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ घर वापस आ गए। बूढ़े आदमी का कपड़ा किसी ने भी नहीं लिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा, कांपते हुए स्वर में कहा, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह कपड़ा उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने उस कपड़े को खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर और 2 टुकड़े अपने पैरों और हाथों में बांध लिए। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़े आदमी ने पूछ लिया, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा आपका ही है, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाने के लिए लेके गए और उन्हें भरपेट भोजन कराया। लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ खास नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में बस इतना ही खाना है, सो आप खा लीजिए और इन्हें भी खिला दीजिए। आप एक मेहमान साथ लाए हैं। दासी मैया फिर परेशान होकर, कहाँ चलो, मेरा छोड़ो, घर में जो भी है उसे बनाकर तो कम से कम खिलाओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज़्यादा असमंजस में पड़ा देखकर वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देखकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव ने एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय बन गया। भाव ही जिसका कभी अंत न हो, उस बर्तन में कभी फिर से अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन में बहुत से लोगों की मदद की, यानी वो बहुत से भूखे लोगों को खाना बनाकर भोजन कराया करते थे और स्वयं भी भोजन किया करते थे। दासी मैया की कथा, उनकी भक्ति कविताएं और उसके बाद क्या था, दासी मैया को पहले के लिए कुछ ज़्यादा यातना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अच्छे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए, तो यही सोच भगवान शिव का अंश है। तो यह भगवान शिव और उनके भक्त की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।